दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कोशिश करता हूँ अक्सर आपसे गंभीर विषयों पर चर्चा करने की। आज एक और गंभीर विषय आपके सामने लेकर चर्चा के लिए लाया हूँ। दोस्तों हमारे देश में इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल के अंदर हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको देखते हुए एक संकट की घड़ी हम लोगों के सामने आ रही है। अब बहुत सारे विचार लोग उस पर कर रहे हैं। उस पर मेरा जो विचार है, मैं एक टॉपिक को लेकर आपसे जो विषय चर्चा कर रहा हूँ वो ये है कि धार्मिक संस्थान जो हमारे देश के हैं, मैं दोस्तों पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं धार्मिक संस्थान जिनमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सभी लोग आते हैं, सभी चीज़ आती हैं। अब सभी लोग दानी महात्मा लोग हैं, सब इंसान हैं, सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मगर दोस्तों हमारे देश में क्या है कि ये जो जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, ये सब जो पैसा इन लोगों के पास आता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि भाई ये लोग करते नहीं हैं देश के लिए काम। टाइम टू टाइम सत्संग होते हैं, लंगर्स होते हैं, मंदिर वाले भी अपनी जगह काम करते हैं, मदरसे वाले, मस्जिद वाले भी मदरसे चलाते हैं और भी बहुत धार्मिक काम करते हैं। गुरुद्वारे हैं, आप चले जाइए, सदा लोगों की मदद करते हैं, लंगर हमेशा चलता रहता है। और जहाँ भी विपदा की घड़ी आती है, लंगर की सेवा मैं देखता हूँ गुरुद्वारे की तरफ से बहुत अधिक होती है। चर्चिज़ हैं, वो मेडिटेशन का काम कराती हैं, लोगों को मेडिकल की सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। तो मेरा यहाँ पर किसी को भी आहत करने का कोई इरादा नहीं। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि जैसे मैं एक हिंदू हूँ, मैं परमात्मा के पास मंदिर में गया और मैंने मत्था टेका, जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरा जेब अलाउ करती है, वो मैंने प्रभु के चरणों में अर्पण करा और मैंने निवेदन करा कि हे प्रभु, मैं मेरी कमाई में से ये हिस्सा या ये दान मैं कर रहा हूँ, तो कृपा करना, मुझ पर, मेरे बच्चों पर दया करना और हमारी रक्षा करना। और मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि और धर्मों में भी सभी लोग इसी प्रकार परमात्मा से, उसे अपने परमेश्वर पिता से यही मांगते हैं कि वो उनकी रक्षा, उनके परिवार की रक्षा करें। और दोस्तों जो हम उन संस्थाओं में दान देते हैं या पैसा देते हैं, वो कहाँ जाता है? वो हमारे परमेश्वर पिता के नाम से ही देते हैं। वो हम इसलिए नहीं देते कि जो कुछ खर्चे वहाँ के संस्थानों के होते हैं, कर्मचारियों के होते हैं, पंडित पुजारियों के होते हैं और जो लोग संस्थानों में काम करते हैं उनके लिए होते हैं। उन सब के करने के बाद इतना पैसा, तमाम दुनिया भर का पैसा इन संस्थानों के पास में नकदी के रूप में है, जेवर्स के रूप में है। और आप देखिए, विषय यहाँ पर इसलिए ये उठाना ज़रूरी आया कि साहब हमारे देश के जो तमाम अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, दुनिया भर के जो तमाम हमारे जो रईस और अमीर लोग हैं हमारे देश के, उन सब से अरबों खरबों रुपया ज़्यादा इन संस्थानों के पास पड़ा है। आप सब परिचित हैं, मैं नाम विशेष तौर पर लेना किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का, किसी का नहीं लेना चाहता। तो लिहाजा आज हमारे पास वक्त जो है वो ये सोचने का है कि हम उस पैसे का यूटिलाइज कब करेंगे। जब इस धरती पर इतना संकट आ गया, इस देश की इकोनॉमी पे इतना संकट आ गया, तो वो पैसा हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ निवेदन ये करना चाह रहे हैं मित्रों, दोस्तों, एक कारण और है। ये पैसा आ जाने के बाद अगर ये पैसा ये मंदिर संस्थान दे देते हैं, ये मस्जिद गुरुद्वारे वाले देते हैं, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स, मेडिकल की सुविधा और हमारा देश जो है अग्रणी संस्थान, अग्रणी देश बनने की उसमें आ जाएगा। हमें बाहर से किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक विशेष कारण है जिसके कारण मैं ये चर्चा आपसे कर रहा हूँ। दोस्तों आज अमेरिका ने, गल्फ़ कंट्रीज़ ने, अरब कंट्रीज़ में से लगातार सुनने को मिल रहा है कि हिंदुस्तानी बच्चों को, लोगों को वापसी हिंदुस्तान भेजने की बात कर रहे हैं।
बड़ा गंभीर विषय है। ये हमारे बच्चे धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अगर हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति ठीक हो जाती है तभी हम अपने इन बच्चों को जो हमारे पास यहाँ बैठे हैं और जो बाहर से अगर आ जाएं तो हमको उनको संभालने की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, मेरा इस बात को लेकर के ये सोचना है और ये निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि साहब, एक वक्त था जब इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था। मैं कहता हूँ ठीक है, राष्ट्रीयकरण करना बड़ा सख्त कदम हो जाएगा। ना करें आप ऐसा कि मंदिरों को भी ये लगे या इन संस्थानों को ये लगे कि साहब हमारा सब कुछ लुट गया, चला गया। आप इतनी सख्ती तो करें, कोई ऐसा कानून तो बनाएं कि इनका मैक्सिमम वो धन का जो शेयर है वो देश की प्रगति में लग सके, देश के काम आ सके। इस समय से आगे कोई ऐसा समय मुझे नहीं लगता आने वाला है। आज देश विविधता में है, आज ये धरती जिस परेशानी में है, ये धन अगर आज काम नहीं आया तो मित्रों कब काम आएगा। मैं दोस्तों बस यही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ मिलकर के ये आवाज़ उठाएं और मोदी जी से निवेदन करें कि इस धन को, इस पैसे को इस्तेमाल करा जाए और देश के खुशहाली के लिए इस्तेमाल करा जाए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।